साथियों, पार्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है असुरक्षा। साथियों, ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस महत्वपूर्ण विषय के दो कारण हैं, दो बिंदु है। एक असुरक्षा के कारण, दूसरा असुरक्षा के शिकार कौन। असुरक्षा के कारण क्या हो सकते हैं? असुरक्षा का सिर्फ एक कारण है, जो वर्ग या समाज विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उस वर्ग या समाज को असुरक्षा के अभिशाप से कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। साथियों, असुरक्षा के शिकार कौन है, ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि भारत की आधी आबादी महिलाओं का है और उन आधी आबादी के महिलाओं में ओबीसी की महिलाओं का 26% आबादी है, एससी एसटी के महिलाओं का 11% आबादी है और माइनॉरिटी की महिलाओं का 7% आबादी है और जनरल के महिलाओं का 1.75 पॉपुलेशन है, आबादी है। इसलिए साथियों, महिलाओं का 50% जो आबादी है, वो भारत के विधायिका में पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व से बहुत दूर है। इसलिए जो वर्ग या समाज प्रतिनिधित्व के व्यवस्था से वंचित होता है, उस वर्ग या समाज को शोषण और असुरक्षा से कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। अगर वास्तव में महिलाओं को सुरक्षित करना है, सिक्योर्ड करना है, अगर वास्तव में महिलाओं को सुरक्षा देनी है, तो महिलाओं को 4 चीजों की सुरक्षा देनी होगी: जान की, माल की, सम्मान की और अधिकार। 4 चीजों की सुरक्षा मिलनी चाहिए: जान, माल, सम्मान और अधिकार। जिस देश में, जिस वर्ग या समाज, जिस नागरिक के इन 4 चीजों की सुरक्षा नहीं होती, उस देश में रहने वाले नागरिक, समाज या वर्ग अंततः गुलामी की ओर ढकेल दिए जाते हैं। इसलिए साथियों, हमें सुरक्षा जो देनी है, हमें सुरक्षा की जो डिजाइनिंग करनी है, वो हर नागरिक के, भारत के अंतिम व्यक्ति के इन 4 चीजों की सुरक्षा देनी होगी। आपको जान के हैरानी होगी, 50% आबादी महिलाओं की और लगभग ओबीसी, एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग, ये लोग भी भारत में अधिकार वंचित है, प्रतिनिधित्व वंचित है। इसलिए साथियों, इनके साथ भी सुरक्षा किसी भी तरीके से नहीं जुड़ी हुई है। सुरक्षा का मामला तभी आपका ठीक हो सकता है जब आप हर हाल में संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व का निर्माण करें, संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व का निर्माण करें और प्रतिनिधित्व का निर्माण करने के बाद समाज और वर्ग में नेतृत्व का निर्माण करें। अगर समाज और वर्ग में नेतृत्व का निर्माण होगा, ये नेतृत्व का निर्माण तभी होगा जब प्रतिनिधित्व का निर्माण होगा, और प्रतिनिधित्व का निर्माण होते ही नेतृत्व का निर्माण होता है। और जो समाज या वर्ग नेतृत्व करता है, उस समाज और वर्ग पे किसी की हैसियत नहीं है,
कि उसे असुरक्षा देकर उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार कर सके। इसलिए साथियों, बहुत ही व्यापक विषय है असुरक्षा। इस असुरक्षा को खत्म करने के लिए बहुत बड़े संकल्प की जरूरत है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, आधी आबादी है, इन महिलाओं को हर हाल में जो कम्युनल लोग हैं, जो धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं, वो महिलाओं को हर हाल में इनके अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि महिलाएं अधिकार संपन्न हो। और जब महिलाएं अधिकार संपन्न होगी तो महिलाएं नेतृत्व करने लगेगी, और जब महिलाएं नेतृत्व करने लगेगी तो महिलाएं इस देश की विधायिका में अपने संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व प्राप्त करेंगी। और जब प्रतिनिधित्व प्राप्त करेंगी तो भारत में इनके पक्ष में कानून बनेगा, भारत में इनके पक्ष में ताकतें खड़ी होंगी, भारत में इनके पक्ष में अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, भारत में इनके पक्ष में सारी व्यवस्था जो विधायिका के अलावे लोकतंत्र को चलाने वाली 4 संस्थाएं, पहली संस्था विधायिका, दूसरी संस्था कार्यपालिका, तीसरी संस्था न्यायपालिका और चौथी संस्था मीडिया है। इस चारों संस्थाओं में जब तक संख्या के आधार पे महिलाओं को 50% अर्थात इस 50% प्रतिनिधित्व में ओबीसी का 26% महिलाओं को, SC ST के 11% महिलाओं को, माइनॉरिटी के 7% महिलाओं को इनके संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व डिसाइड नहीं किया जाता, तब तक इनके ऊपर से असुरक्षा के अभिशाप को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि भारत में, क्योंकि लोकतंत्र का मूल नारा ही है सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी, मजबूत लोकतंत्र, सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी। इसलिए साथियों, हर हाल में लोकतंत्र के चारों पिलरों में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और मीडिया में, जो ये 4 स्तंभ, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, इन चारों स्तंभों में इसके अलावे भी लोकतंत्र को चलाने वाले बहुत सारे संस्था और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं साथियों। उनमें भी संख्या के आधार पे जब तक प्रतिनिधित्व का निर्माण नहीं होगा, तब तक भारत में जो वंचित लोग हैं, जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो अर्थ वंचित लोग हैं, जो जातीय भेदभाव के शिकार है, असुरक्षा में एक वर्ग वो भी आता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव को आज झेलने वाले भारत में जो जातीय भेदभाव को झेल रहे, वो जातीय भेदभाव के जो शिकार है, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के पुरुष हो, चाहे पिछड़े वर्ग की महिलाएं हो। इसलिए साथियों, मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी अगर चाहते हैं कि भारत में भेदभाव खत्म हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो और भारत में महिलाओं के ऊपर से अत्याचार, बलात्कार, अन्याय और हत्या, लूट, डकैती ये अगर खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भारत के सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व के तरफ ले जाना होगा। उचित प्रतिनिधित्व विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में देना होगा। अगर ये सिद्धांत लागू कराने में सफल हो सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं भारत में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। अगर ये काम नहीं हो सकता तो आप नहीं कह सकते कि मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी है। इसलिए साथियों, हर हाल में संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व का निर्माण करना ही होगा। इसीलिए भारतवासी पार्टी का निर्माण किया गया कि भारतवासी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में
प्रतिनिधित्व के लिए बहुत बड़ा डायग्राम, बहुत बड़ा डाटा तैयार किया हुआ है। समय आने पे हम लोग उस डाटा को आपके सामने ओपन करेंगे, आपके सामने रखने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आज का जो विषय है सुरक्षा, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिना इसके हम लोग देश को मजबूत राष्ट्र नहीं बना सकते। इसलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय संविधान।